हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। किस रीजन से हमने डिले किया था, किस रीजन से वीडियो नहीं आया था, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज बात करते हैं रियल कंटेंट के बारे में कि हम जब इतने दिनों के बाद वीडियो लेकर के आए हैं तो भाई हम क्या लेकर के आए हैं। यू आर सो एक्साइटेड, करेक्ट? तो बात करते हैं कि हम क्या लेकर के आए हैं। भाई सबसे पहले जब भी तुम डीएससी की बात करते हो या जब भी तुम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हो, सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। बट जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो उस समय तुमको दो चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि जब तुम बड़ी कंपनियों का इंटरव्यू दोगे तो वहां पर तुमको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन नहीं मांगेगा, ठीक है। तुमको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा भाई, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। और ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज हम बात करेंगे हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, वन बाय वन बात करेंगे हर एक डेटा स्ट्रक्चर का कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कितना लगता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है। ऑन एन एवरेज की बात करेंगे, यानी बेस्ट केस में क्या लगेगा, वर्स्ट केस में क्या लगेगा और क्यों लगेगा। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना कि तो सबसे पहले जब भी डेटा स्ट्रक्चर आता है दिमाग में यार तो सबसे पहले आता है अरे। तो सबसे पहले जब भी डेटा स्ट्रक्चर आता है दिमाग में यार तो सबसे पहले आता है अरे। अरे तो भाई अरे हर किसी को पता है कि भाई एक कंटिन्यूअस डेटा स्टोर करता है ये, ठीक है। इंडेक्स के बेस पर काम होता है। तो जब इंडेक्स के बेस पर काम करने की बात करते हैं तो वहां पर जो ऑपरेशन अरे का जो ऑपरेशन पहला होता है वो होता है एलिमेंट एक्सेस। तो नॉर्मली अगर तुम देखो तो अरे क्या होता है, एक नॉर्मल सा एक कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर है कि वहां पर सीक्वेंस में काम होता है 1 2 3 4 5। और अगर आप इसका इंडेक्सिंग करोगे तो 0 1 2 3 4। अब एलिमेंट एक्सेस की बात करो तो अगर तुमको 3 एक्सेस करना है तो यू कैन डायरेक्टली डू ARR2। इससे क्या होगा, तुम्हारा एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको समझ में आ गया कि यार कितना है O1, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लग नहीं रहा है, सिंगल इंस्टेंस में तुम एक्सेस कर सकते हो उस एलिमेंट को। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O1। वर्स्ट के सिनेरियो में भी O1 ही जाएगा क्योंकि यार इंडेक्स बेस तुम यहाँ पर इंडेक्स बेस एक्सेस कर रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि तुमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है तो O1 ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्च का। जब भी तुम एरे में सर्च करने जाते हो, जैसे फिर से एक एरे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। अब अगर तुम सर्चिंग की बात करो तो दो टाइप का एरे होता है, पहला अनसॉर्टेड, दूसरा सॉर्टेड। अनसॉर्टेड इट मीन्स कि मान लो यहाँ पर अनसॉर्टेड एरे है एक 3 2 4 1 6, ये अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। अब अगर अनसॉर्टेड एरे में तुम सर्च करने जाओगे किसी भी एलिमेंट को, अगर मान लो तुमको 4 सर्च करना है या तुमको 6 सर्च करना है कि यार 6 एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है, अगर ये सर्च करना है क्योंकि ये अनसॉर्टेड है तो तुमको हर एक इंडेक्स पर चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। यानी ON, N, व्हाट इज द N? N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे। तो अनसॉर्टेड में ON, वर्स के सिनेरियो में भी सेम लगेगा। लेकिन जब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो भैया कोई भी स्पेस नहीं ले रहे हो भाई मेरे, और जब तुम स्पेस नहीं लेते हो तो होता है O1, करेक्ट। चलो बात करते हैं सॉर्टेड एरे की। अब ऊपर में तुम देख रहे हो सॉर्टेड एरे। अब सॉर्टेड एरे में जब तुमको सर्च करना है तो भाई लीनियर सर्च की जगह तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O log n, क्योंकि यहां पर तुम एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हो। डिक्शनरी सर्च जैसे होता है, दो पार्ट में डिवाइड करोगे। अगर तुमको 5 सर्च करना है, दो पार्ट में डिवाइड किया, तुमने देखा यहाँ पर जो मिड एलिमेंट है वो इससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो भाई तुमको राइट हाफ ऑफ द एरे ये एलिमेंट मिलेगा, यानी फर्स्ट हाफ जो है लेफ्ट साइड वो तुम इग्नोर कर दिए, यानी O log n, ठीक है। O log n, log n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब जब हम बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड इन द एरे, तो भाई जब तुम लास्ट में इंसर्ट करने जाओगे तो तुम डायरेक्ट उस लास्ट इंडेक्स पर इंसर्ट कर सकते हो। और लास्ट इंडेक्स क्या होगा, द साइज ऑफ द एरे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखोगे, मान लो तुमको 6 इंसर्ट करना है एट द एंड, तो तुम्हारे पास साइज क्या है एरे का, 5। तो तुम ARR
5 पर अगर तुम 6 डालोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, करेक्ट, 6 आ जाएगा ना। तो अब इस तरीके से, और अब एरे का साइज तुम्हारा हो गया, यहाँ पर इंडेक्स हो गया 5 और साइज हो गया 6, करेक्ट। तो जब तुम लास्ट में इंसर्ट करने जाते हो तो O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम इंसर्ट कर देते हो, बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस में O1, और स्पेस तो यार ले ही नहीं रहे हो तो O1। अब इंसर्शन एट स्टार्ट पॉइंट या फिर इंसर्शन एट इन मिडिल अगर तुम करने जा रहे हो तो यह ध्यान रखो, ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, और क्यों लगेगा ये मैं बताता हूँ। अगर तुमको स्टार्ट में इंसर्ट करना है, यानी अगर तुमको 7 इंसर्ट करना है स्टार्ट में, तो 7 पहले आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, करेक्ट। अब 7 स्टार्ट में डालने के लिए तुमको हर एक एलिमेंट को आगे पुश करना पड़ेगा, और आगे कैसे पुश करोगे, डायरेक्ट तो पुश करोगे नहीं क्योंकि एरे का साइज तो फिक्स होता है। तो नाउ यू हैव टू टेक अनदर एरे टू पुट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे टू द अनदर एरे, करेक्ट, कि पुश करने के लिए। तो अब वहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गया, क्योंकि तुमको n साइज का एक नया एरे बनाना पड़ रहा है, एडिशनल एरे तुमको लेना पड़ रहा है पुश करने के लिए, करेक्ट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON, क्योंकि हर एक एलिमेंट को तुम ट्रैवर्स कर रहे हो, तो यानी बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON होगा, करेक्ट, फाइन। अब बात करते हैं डिलीशन एट द एंड बहुत ईजी है, O1, क्योंकि यहाँ पर तुम सीधा ARR ऑफ साइज जो है वहाँ पर से डेटा को हटा दोगे, ख़त्म, यानी इसको हटा दोगे तुम लास्ट से। तो O1 बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस में, क्योंकि स्पेस तुम नहीं ले रहे हो तो भाई O1। अब सेम डिलीशन एट द स्टार्ट और इन द मिडिल, सेम चीज़ तुमको करना पड़ेगा। मान लो तुमको 7 हटाना है यहाँ से, तो यहाँ से 7 हटाओगे तो फिर बाकी सारे एलिमेंट को तुमको मूव बैकवर्ड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो तुमको 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, यानी हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हो तुम, तो ON, N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ON बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस में, साइज क्योंकि तुमको एडिशनल एरे लेना पड़ रहा है तो दैट इज ON। यू गॉट माई पॉइंट, दैट इज ON। तो ये हो गया एरे का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट का या किसी और डेटा स्ट्रक्चर का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।